मिला कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम पूना में आयोजित किया गया था और वहाँ उस कार्यक्रम को, राहुल गांधी के कार्यक्रम को भाजपा ने एक जो ना कॉमेडी शो बताया है। देखिए, धन्यवाद एक तो आपका। ये जो भाजपा के जो लोग हैं, इन्होंने चाहे देश का युवा हो, वो भी कॉमेडी लगता है, चाहे देश का किसान हो, चाहे किसान देश की सेना हो, चाहे किसान का आम व्यक्ति हो, ये खुद एक बड़े कॉमेडियन है। और जो राहुल गांधी जी में आज पूरा जेएनजी देश का अपना भविष्य देख रहा है, मैं बधाई देता हूँ आदरणीय राहुल गांधी जी को, जो आज युवाओं की एक आस बने युवाओं की आस बने हैं और हर व्यक्ति राहुल गांधी जी का सम्मान कर रहा है। जो हैं दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने हुड्डा को बड़ा नेता बताया, जेजेपी द्वारा हुड्डा को बड़ा नेता बताया जाने था। यदि हुड्डा बड़ा नेता होते तो 3 बार लगातार विधानसभा चुनाव नहीं हारते हरियाणा में के नेता। देखिए, एक चीज प्रथम जी, चाहे जेजेपी हो, चाहे चौटाला हो, चाहे बीजेपी हो, इन्होंने से अपने भूपेंद्र हुड्डा दिखता है। भाई तुम्हारे क्या तकलीफ है, हमारे लिए तो बड़ा नेता है। हरियाणा के जिन लोगों ने उनको 37 से मेरे जिता के दिए, उनके लिए तो बड़ा है। अब आपका क्या है? आप तुम एक स्कूटर की सवारी में, आपका तो नाम निशान नहीं रहा विधानसभा में बैठने के लिए। तो छाछ तो बोले 40 में 70 से गए, इनका क्या है? ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो एक जिम्मेवार पद पर है, तो उन्होंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अभय चौटाला जी आए थे। अभय चौटाला जी ने हुड्डा को लेकर कहा कि हुड्डा का कोई गढ़ नहीं है, हुड्डा तो यहाँ पर एक जो है प्रवासी परिंदा है। वो तो उनका असलियत में जो उनका अपना जो है रिहाइश क्षेत्र है, वो वासुदेव वो वहाँ के हिसार के किसी छोटे से गाँव की। मैं अभय सिंह जी, बड़े सम्मानित, आप चौधरी देवीलाल परिवार से आते हो, और ये आपका घमंड और ये आपकी जबान तो आपको ले बैठी, जो आज आपके दो भी जो एक किस्म से मनोहर लाल खट्टर की रहमो करम से जो एमएलए बने हैं, और आप लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा आप लोगों को कुछ दिखता है क्या? वो पाकिस्तान से आए हैं क्या? हैं तो हरियाणा के ही हैं। चलो हिसार के मान लिया, आप कह रहे हैं निकले हुए कदे के। आप कहाँ के हो? आप कहाँ के हो पहले ये बताओ, आप कहाँ के हो? दूसरा, अभय सिंह चौटाला जी, जनता ने क्यों नकारा? आप कभी भी देखना, किसी भी अफसर को देखना, तेरा इलाज कर दूंगा। किसी भी नेता की बात होगी, एमएलए की बात होगी, या किसी की, ओ तेरा इलाज कर दूंगा जनता के बीच में। ओ हुड्डा, क्या ये सभ्यता है? आप चौधरी देवीलाल परिवार से आते हो, उनके पोते हो, तो कम से कम ये तो सभ्यता सीख लो। पर ये सभ्यता होती तो हरियाणा की जनता इस तरह का इलाज इनका करती है। आज 2 सीट भी, वो भी मैंने बताया इसलिए, तो खुद इलेक्शन हार गया। आप तो अपने गढ़ में खुद इलेक्शन हारे हो अभी। तो ये इनके, वैसे तो मैं सच्चाई ये है कि इनके ऊपर ज़्यादा जवाब देना भी उचित नहीं समझता। कांग्रेस के स्पीकर रहे हैं कुलदीप शर्मा जी, उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा के एक बयान को लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर के खड़गे जी को पत्र लिखा है और कहा कि उन्होंने CWC जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करे, और खास करके वो मामला है शायद सज्जन सिंह वाला मामला है, उनको लेकर ट्रोल किया जा रहा है। देखिए, मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, जो हमारे सिख समाज हमारे देश की सबसे बहादुर कौम है, और हम सब झुक के उनको नतमस्तक होकर सलाम करते हैं। और मेरे तो बचपन के दोस्त भी सरदारी थे। आपके झज्जर में जो लवली फोटो स्टूडियो था, लवली मेरे साथ का ही था। और जहां तक दीपेंद्र जी की बात है, दीपेंद्र के मुंह में जो बातें डाल रही है आईटी सेल, दीपेंद्र जी के परिवार के 110 साल पुराना रिकॉर्ड सिख समाज से संबंधित उस परिवार के, और चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, चाहे किसी और मामले की बात हो, तो दीपेंद्र जी तो सिख समाज के साथ खड़ा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि इस तरह की कोई उनकी मंशा है। दीपेंद्र जी, हमारे सिख समाज हमारे लिए सर्वप्रिय है, और मैं आपको ये कहता हूँ, वास्तव में सिख समाज ने इस देश के लिए बलिदानी दी है। कोई कुछ कर गया उसका वो थोड़ी है, और मैं सल्यूट करता हूँ, और हम सभी हमारे सिख समाज का सम्मान करते हैं। जहाँ तक आपने बात कही, देखिए, फिर मुझे ये कांग्रेस में नहीं कहेंगे कि भाई ये कुलदीप ज़्यादा बोलता है, पर मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, कुलदीप शर्मा जी बड़े सीनियर हैं, मेरे बड़े भाई हैं, हमारे समाज के नेता भी मानते हैं पंडित चंद्रलाल शर्मा जी के। पर मैं एक बात जरूर कहूँगा, वो कहते हैं मैं कांग्रेस से हूँ, तो वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पास वो लेटर कैसे पहुंचे? मान लिया आप अपनी मनसा जाहिर कर सकते थे, आपकी नाराजगी है, आप मिलके, आपने बुरा लगा तो कर लेते हैं भाई, ये है।
वो बीजेपी के प्लेटफार्म पर वो कैसे पहुंचा, मुझे ये बताओ। और मैं अक्सर एक बात पहले भी कह रहा हूँ, मैं राहुल गांधी जी से इसी तरह की मांग भी कर चुका हूँ कि जो लोग बीजेपी से मिले वो लोग हैं, जो बीजेपी की भाषा बोलते हैं, राहुल गांधी जी ने उनसे सतर्क रहना पड़ेगा, कि वो कोई हो, चाहे कुलदीप वत्स भी हो, चाहे कोई और भी हो। और कुलदीप शर्मा मेरे आदरणीय हैं, पर मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, जो इस तरह की बातें, आज भूपेंद्र हुड्डा के परिवार का ही व्यक्ति है, आज क्या होगा ऐसा? 2012 में सज्जन कुमार के घर पे शादी भी वही हुई थी लड़के की। तो ये चीज़ें शोभा नहीं देते, बहुत सीनियर लीडर है। और मैं ये हमारी जो इस तरह की, मैं कहता हूँ कि हाईकमान ने, फिर ये हाईकमान हमारे जिसमें पे तो बात करेंगे, पर ये इस तरह के उस पर ये सख्ताई से करना चाहिए। विधायक जी, आप भी गैर जाट समाज से आते हैं और कुलदीप शर्मा जी ने सीधे सीधे रूप पर कांग्रेस के बड़े नेताओं पर आरोप लगाए हरियाणा के। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक समुदाय के नेता गैर जाट को कांग्रेस में दबाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक बात बताइए, पहली बात तो मेरी जात इंसानियत की है, गैर जाट ये एक्चुअली ये भाषा कौन बोलता है? मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये बीजेपी की भाषा है। क्यों दबते हो? किस लिए दबते हो? क्यों दबते हो? किस लिए दबते हो? अगर कोई दबाता है तो बोलो, सामने आगे बोलो। हम तो नहीं दबते किसी से, हम तो सबके साथ लेके चलते हैं। ये बात है कि कोई किसी को नहीं दबता। जब जो लोग इतने इतने सालों से उस पर उनके साथ थे, तो क्या आज 2 5 7 महीने से पहले समाज किसी ने नहीं दिखा? पहले समाज किसने दिखा, मुझे बताओ। ये जो ब्राह्मण समाज की उसकी बात करते हैं, पहले समाज यही था भाई। ये समाज के बच्चे भी यही थे। सबने सबका पता है कि ये एक जातिगत जहर आपस का घोलना, मैं इस चीज़ के लिए खुश नहीं हूँ। और मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, हम सब हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब भाई भाई, सर्व धर्म सर्व जाति, हम सब एक हैं। पर कहीं हक की लड़ाई लड़ने की बात आई तो कहाँ थे? लड़ने की जब बात आती है तो समाज की लड़ाई भी तो लड़ो। आप सब ने पता है क्या क्या चल रहा है समाज के लिए, तो इतना है तो एक आधा बयान तो दे दो। अगर इतने हितैषी हैं तो बताओ। और ये भी बताओ मुझे कि कितने ब्राह्मण लीडर पैदा करें। हमारे आदरणीय पंडित सिंहलाल शर्मा जी बड़े महान नेता हुए समाज के, तो उन्होंने कितने नेता तैयार करे? अदर अपने परिवार के अलावा कितने ब्राह्मणों के बच्चे तैयार करे? मुझे बताओ। रामविलास शर्मा जी बड़े महान नेता हैं, कितने ब्राह्मणों के बच्चों को टिकट दिलाई, कितने उनको किया? उसके बाद में कुलदीप शर्मा जी भी आ गए और भी आ गए। तो ये चीज़ें यूँ कितने, भैया अपने घर तक सीमित रहोगे तो यही बात होगी। हाँ, विजन बड़ा लो, समाज को साथ लेके चलो, समाज के लिए काम करो। समाज के लड़कों को जब टिकटों की बात आती है तो आप अपने टिकटों तक सीमित हो जाते, क्यों नहीं कहते कि भाई हमारे इनको 10 टिकट दो, 15 टिकट दो? जब तो कुछ नहीं दिखता, जब तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहेगा वो होगा, तो फिर आप आज कैसे कहते हो? जब हमारा सम्मान हिस्से की बात आप करते हो, तो सम्मान हिस्सा क्या घर परिवार तक रहता है? क्या घर परिवार तक हिस्सा रहता है? तो परिवार की बात करो। आप लंबी रेस के घोड़े पड़ो, आप समाज के किसी के साथ बैठो, चाय पिलाओ, उसको खिलाओ, बुलाओ, उसके पास जाओ। मैं तो खुद भी कही थी कुलदीप शर्मा जी से, जब मैं बन के गया पहली बार, कुलदीप शर्मा जी पूछो कि भाई आप आओ, समाज के नेतृत्व करो, आगे आओ। अब कोई समाज की बात करेगा नहीं। और भाई मैं ये जो बीजेपी की भाषा जो बोलते हैं, ये मतलब मैं इसको ये कहूँगा कि ये अच्छी नहीं है, ना पार्टी के लिए अच्छी है, ना समाज के लिए अच्छी है।